आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महिला ने मांगी इच्छा मृत्यु की अनुमति, पति की प्रताड़ना से है त्रस्त, शक की पति सीसीटीवी से रखता है नजर। कर्मियों ने नियुक्ति में मांगी वरीयता, प्रदेश भर में बैठकें जारी, आउटसोर्स बिजली कर्मी लामबंद। दिखी आदिवासी लोक संस्कृति की झलक, लहंगी नृत्य का आयोजन, देवी देवताओं का किया गया आराधना। पुतलों पर बरसे जूते चप्पल, राहुल जीतू के पुतलों की पिटाई, गांधी भवन के सामने फूका पुतला। नवजात की मौत का दोषी कौन, समय पर नहीं आई एम्बुलेंस, अस्पताल प्रबंधन की बेरुखी। राहुल गांधी की सभा में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली और जीतू पटवारी की महिलाओं के खिलाफ शराबखोरी संबंधी बयान के विरोध में आज खंडवा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने खंडवा जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने राहुल गांधी और जीतू पटवारी के पुतलों को जूते चप्पलों से पिटाई की और दोनों पुतलों का दहन किया। खंडवा के केवल राम चौराहा से भाजपा कार्यकर्ता रैली के रूप में गांधी भवन पहुंचे, जहां राहुल गांधी और जीतू पटवारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गांधी भवन के गेट पर पहुंचकर दोनों का पुतला जलाया गया। पंधाना विधायक छाया मोर ने कहा कि महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो मध्य प्रदेश में यह आंदोलन बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। जैसे कहा जाता है कि मातृशक्ति जो देवी स्वरूपा है, वो जिस प्रकार जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने महिलाओं के प्रति जो कहा गया कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शराब अगर पीती है तो महिलाएं पीती हैं, तो जबकि महिलाएं हमेशा अपने घर को बर्बाद होने से बचाती है। महिलाएं चाहती है कि हमारे घर के कोई भी परिवार का व्यक्ति सारी जो है कुरीतियों से दूर रहे। उसके लिए कई हमारी बहनें जो है जो नशा मुक्ति केंद्र चला रही हैं, साथ में जो आंदोलन कर रही हैं, और इस प्रकार के कि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और परिवार को सुख शांति से रखने के लिए हमेशा वो भगवान से प्रार्थना करती है और अपना परिवार अच्छा रहे। और एक तरफ देखिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनकी माता जी जो देवलोक आगमन हुआ है उनका, और उनके बारे में जो है राहुल गांधी जी ने जो टिप्पणी करी है और माता जी का जो अपमान किया है, हमारे पूरे देश की माताओं का, बहनों का अपमान किया है। राहुल गांधी और जीतू पटवारी द्वारा पीएम मोदी की मां और एमपी की महिलाओं पर की गई टिप्पणी के खिलाफ ग्वालियर में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और जीतू पटवारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्वालियर के सांसद, पूर्व मंत्री सहित सैकड़ों नेता महिला मोर्चा के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। महिला मोर्चा ने नदी गेट से शिंदे की छावनी तक रैली निकाली और कांग्रेस कार्यालय के घेराव की कोशिश की। भाजपा महिला मोर्चा की रैली को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। शिंदे की छावनी रोड के दोनों तरफ से बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया था, लेकिन महिला मोर्चा और युवा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के पहले बैरिकेड्स को तोड़कर आगे कूच किया और कांग्रेस कार्यालय के नजदीक लगे बैरिकेड्स पर चढ़ गए और बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध किया गया। प्रशासन और पुलिस की टीम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता नहीं रुके। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं को समझाया और फिर उसी जगह राहुल गांधी का पुतला दहन कर आंदोलन खत्म किया गया। ग्वालियर में और पूरे मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस के दफ्तरों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
और ये प्रदर्शन भाजपा इसलिए कर रही है क्योंकि आज़ादी के इतिहास के बाद इतना घिनौना, इतना निकृष्ट कृत्य हुआ है बिहार के मंच पर। इस देश के 140 करोड़ लोगों की शक्ति और सम्मान के प्रति प्रधानमंत्री जी की माता श्री को गालियां दी गई, अपशब्द कहे गए। और इसलिए हम चाहते हैं कि राहुल गांधी को दांत में तिनका लगाकर नतमस्तक होकर हिंदुस्तानियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। हर माँ आहत हुई है। वो अराजकता पैदा करना चाहते हैं क्या देश में? ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ हमले कर रहा है, पाकिस्तान जहरीला अभियान चला रहा है, मोदी जी पूरी दुनिया में प्रतीक बनकर लड़ रहे हैं भारत के लिए। उस प्रतीक को कमजोर करना चाहते हैं क्या? कांग्रेस संस्कारहीन है। कांग्रेस के नेता आपक हो चुके हैं, जिस तरह से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में अलग अलग बातें करके, और जिस तरह से नारी शक्ति का अपमान, देश का अपमान हुआ है, इस अपमान का बदला देश की जनता समय आने पर लेगी। देखिए, जो अखबारों के माध्यम से एक कार्यक्रम हमारे पास आया था कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ महिला कार्यकर्ता कांग्रेस पे आएंगी और उनका कुछ आक्रोश था या आंदोलन था। तो चूंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस गांधीवादी पार्टी है, तो हमारी जो महिला कांग्रेस की महिलाएं थी वो वहाँ सामने थी और वो तैयार थी कि जैसे वो आएंगे उन बहनों से बातचीत करेंगे, इनको स्वागत करेंगी बाकायदा। लेकिन हुआ उसके विपरीत। जैसा जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा बिल्कुल अलग होता है। घोषणा की कुछ और किया कुछ। सारे जो मेन भाजपा के कार्यकर्ता थे और बल्कि युवा उनके जो कार्यकर्ता थे, सारे आंदोलन के रूप में मुखर्जी भवन से यहाँ तक आ गए। प्रशासन का पक्षपात देखिए आप, सत्तारूढ़ दल को लाभ दिया, उनको यहाँ तक आने दिया और कांग्रेसियों को उन्हीं के कार्यालय में नज़रबंद कर दिया। देखिए, कांग्रेस कार्यालय से हटके किया है उन्होंने, उनको विरोध प्रदर्शन करना था, उन्होंने किया और उन्हें समझाइश दी गई कि प्रजातांत्रिक तरीके से करें, जो भी करें, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें। उनके अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया भी और वो मान गए, अपना प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करके वो लौट गए। बैरिकेड के ऊपर भी चढ़े थे, बैरिकेड भी गिराए हैं। बिल्कुल चढ़े, बैरिकेड के ऊपर चढ़े, इसलिए उन्हें समझाया गया कि कानून अपने हाथ में ना लें। उन्होंने समझा, बाद में उससे उतर भी गए। नेपानगर के ग्राम सिविल अस्पताल में डिलीवरी के कुछ समय बाद नवजात की मौत हो गई। परिजन ने एम्बुलेंस के पहुंचने में देरी का आरोप लगाया है। नवजात की हालत नाजुक होने पर उसे जिला चिकित्सालय बुरहानपुर रेफर किया गया था, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं आने पर नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया। बता दें कि ग्राम साईखेड़ी निवासी ज्योतिबाई पति दीपक मोरे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल में भर्ती कराया गया था। नवजात बच्चा सीरियस था, उसे बुरहानपुर रेफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। शाम 7:30 बजे एम्बुलेंस पहुंची, तब तक बच्चे की डेथ हो चुकी थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्टाफ ने लापरवाही बरती और समय पर एम्बुलेंस नहीं आई। सिविल अस्पताल के डॉक्टर कनिष्क ने कहा कि किसी तरह की लापरवाही नहीं की गई है। सिस्टर ड्यूटी पर थी, बच्चे ने गर्भ में ही गंदा पानी पी लिया था, उसकी सांसें नहीं चल रही थी, फिर भी प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट किया गया। गाड़ी के लिए भी कॉल किया गया था, गाड़ी आने में समय लग गया। एम्बुलेंस 108 के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अंकित नागर ने बताया, जैसे ही सूचना मिली एम्बुलेंस को मौके पर रवाना कर दिया गया था। किसी तरह की लापरवाही नहीं की गई है। 4:44 पे डिलीवरी हुई। थोड़ी हमारे बच्चे को दिक्कत आ रही थी, पानी पी लिया था गंदा। कब से हम बोल रहे कि फोन लगा, हमको बुरहानपुर ले जाना है, बुरहानपुर ले जाना है। तो आधे घंटे में आ रही गाड़ी, आधे घंटे में आ रही, ऐसे करते करते 7 बज गए पर कोई गाड़ी का पता नहीं। जबकि अभी आई गाड़ी 8 बजने में आई, अभी गाड़ी आई, अभी आई बच्चे ने दम तोड़ दिया। जब तक बच्चे ने, डॉक्टर ने जांच करी, जबकि बच्चे की धड़कन डॉक्टर बोल रहे हैं कि गया बच्चा। मतलब कैसा गया? बच्चे की धड़कन हमको दिख रही, डिग्री उनकी डिग्री लगा रही, उनको डिग्री में नहीं समझ पड़ रही कि बच्चा है कि नहीं है। और जबकि बच्चा दिख रहा है, इसकी सांस चल रही, पूरा सीना हिल रहा है, यहाँ की धड़कन चल रही है, पूरी इसका पूरा पेट हिल रहा है, नहीं बोल रही, मरावा घोषित कर रही, बस इतना बोल के डॉक्टर निकल गए। तो ये उनकी ड्यूटी करना है। तो जब डिलीवरी हुई थी तो डॉक्टर साहब थे यहाँ पर? हाँ थे, उन्होंने जांच करने लगे। डॉक्टर साहब देखो बच्चा बाद में आया वो, बाद में अभी जो नई डॉक्टर आए जी। इसमें ऐसा हुआ कि बच्चे की जब डिलीवरी हुई तो उसके बाद सिस्टर ने मुझे बताया कि सर बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है और बच्चा सांसें नहीं ले रहा है, और बच्चा सांसें नहीं ले रहा, तो आप इसको आके चेक कर लीजिए। तो मैंने उसको आके चेक किया तो उस समय बच्चा सांसें सही में नहीं ले रहा था और बच्चे को मैंने CPR भी दिया
जो जरूरी इंजेक्शन वगैरह लगने थे वो भी लगवाए, ऑक्सीजन पे भी बच्चे को रखा काफ़ी देर तक। और उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम बच्चे को बुरहानपुर रेफ़र करते हैं, और बुरहानपुर रेफ़र करने के लिए गाड़ी के लिए कॉल किया, जिसमें हमें वेंटिलेटर वाली गाड़ी या ऑक्सीजन वाली गाड़ी की ज़रूरत थी। उसके लिए हमने 108 पे कॉल किया और गाड़ी आने में बहुत ज़्यादा विलम्ब हुआ, उस कारणवश बच्चे की झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के सनसनीखेज मामले की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण घरेलू विवाद और रंजिश बताया जा रहा है। एसपी देहात डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि 31 अगस्त को मौरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बरैरी में अपने घर में अकेली रह रही उषा देवी की हत्या कर दी गई थी। जांच में गांव के ही रफीक खां का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उषा देवी उसकी पत्नी को उसके खिलाफ भड़काती थी, जिससे पत्नी बच्ची के साथ मायके चली गई थी। साथ ही मां को भी उकसाकर घर में बंटवारा करा दिया था। रंजिश के चलते उसने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। झांसी से अमित राजपूत की खबर। ये कल मौरानीपुर क्षेत्र में एक बरौरी गांव है, जहां पर एक महिला को घर में डेड बॉडी मिली थी, जिस पर तत्काल सभी लोग मौके पर वहां पहुंचे थे। सभी फोरेंसिक टीम से उसकी हमने जितनी भी साक्ष्य वगैरह है एकत्रित कराया था। उस घटना का खुलासा करते हुए आज जो आरोपी है, जिस व्यक्ति ने महिला की हत्या की थी, उसका नाम है रफीक खां, उसी गांव का रहने वाला है। उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। उसने घटना का कन्फेस किया है। घटना कन्फेस करते हुए उसने बताया है कि उसी गांव में जो महिला मृतका है, मृतका का उनके परिवार में काफी दखल रहता था, जिसके कारण उसकी जो पत्नी है 9 महीना 10 महीने पहले गांव घर छोड़ करके चली गई थी, और वो उसके कारण उसका घर जो है घर में बिखरा हुआ था। साथ में ये भी उसने बताया है कि ऐसी 4-5 दिन पहले घर में बंटवारा हुआ था, जिससे उसकी काफी जो अपनी जो व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। और उसके लिए मृतका को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए सबक सिखाने के लिए ये जो 30/31 के रात में उसके घर में घुस करके उस महिला को मार दिया। मारने के बाद उसने अपना कहानी बनाया। रीवा की सबसे बड़ी करैया मंडी में एक बार फिर खाद्य संकट ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसान रात भर भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहे, लेकिन खाद नहीं मिल पाई। महिलाएं, बुजुर्ग और युवक सभी लोग परेशान हैं। किसानों ने प्रशासन पर कालाबाजारी और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। रीवा के करैया मंडी में किसानों की भीड़ ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। खाद की भारी किल्लत के चलते किसान रात भर भूखे प्यासे लाइन में लगे रहे। बावजूद इसके कई किसानों को खाद नहीं मिली। महिलाएं और बुजुर्ग भी तपती धूप में घंटों इंतजार करते रहे। किसानों ने आरोप लगाया है कि लगातार 10 से 15 दिनों से खाद केंद्र पहुंचने के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। खेती किसानी का सीजन चल रहा है और खाद न मिलने से फसल सूख रही है। किसान कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रही है। लगे हुए हैं 8 बजे से और अब बोल रहे हैं खाद ही नहीं देंगे। बताइए, जमीन नहीं है तो क्या करें? दूसरे की जमीन लाए हैं तो कहाँ से लाए? अब अपने जमीन तो है नहीं, 25 डिसमिल है, तब उससे ज्यादा बोल रहे हैं देंगे ही नहीं। अब बताइए, रात भर यहीं हम लोग रहे, अब न खाए न पिए न कुछ, कोई फिक्र ही नहीं हम लोगों की। कुछ व्यवस्थाएं नहीं की गई, बस थोड़ा सा अभी पानी बस दिया गया, बस पाउच। कब से लगे? 8 बजे से? हाँ, कल रात 8 बजे से लगे हुए हैं। खाद मिलने की संभावना? खाद मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। अरे ये खाद की स्थिति तो बनी है, महीनों से चल रही है। हम लोग परेशान है, खेती विहीन हो गए सब। मान लीजिए यहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था? कुछ सुरक्षा नहीं। देखिए, पुलिस एक बार आई 5 मिनट के लिए और अपनी चली गई घर। मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गए, मर जाएंगे। कौन होगा? मर जाएंगे, हो गए। हम लोग क्या करें? किसान लोग भाई, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों अब वहाँ 5-5 साल के बच्चे लिए हैं महिलाएं, बिचारी वहाँ बैठी हैं, चाहे कोई काट ले, कुछ हो जाए। अभी लाइट आई है 11-12 बजे यहाँ मंडी में। भीड़ भाड़ है, वो भीड़ यहाँ कम से कम 2000 है, कम से कम नहीं तो 200 तो महिला हैं। इस भीड़ भाड़ में वो छोटे छोटे बच्चे इतने परेशान हैं हम लोग कि क्या करें सर। ये करहिया मंडी है सर, इसको बियर हाउस कहते हैं करहिया मंडी को। एक खाद का गोदाम है। यहाँ हम लोग 1 महीने से परेशान है। खाद आती है लेकिन रात में गायब हो जाती है। किसान को किसी प्रकार से एक भी खाद नहीं मिल रही है। आज हम कल इतवार था, संडे के दिन से शाम के 5 बजे से बैठे हैं यहाँ।
अभी हमारा नंबर नहीं आ रहा है। 2000 आदमी आगे जो मतलब जाने पहचाने आदमी हैं वो जाके आगे लग जाते हैं और हम गरीबों को पाछे कर देते हैं। करहिया मंडी में यहाँ पर किसानों के खाद वितरण के लिए हमारे द्वारा 3 काउंटर बनाए गए हैं। 2 काउंटर जो है वो पुरुष वर्ग के लिए है, 1 काउंटर महिला और विकलांग वर्ग के लिए बनाया गया है और तीनों काउंटर से ही आज सुबह 10 बजे से खाद का वितरण किया जा रहा है। हमारे पास अभी 80 टन लगभग स्टॉक है यूरिया का, उसी का और साथ में रकबे के अनुसार वैध किसानों को ही खाद का वितरण किया जा रहा है। क्या माना जाए जो ये समस्या आ रही है जल्द दूर हो जाएगी? हाँ, सभी किसानों को जितना रकबा है रकबे के हिसाब से ही खाद का वितरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में आज भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दरअसल भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय के सामने राहुल गांधी का पुतला दहन किया, जिस पर कांग्रेस जनों ने विरोध जताया और देखते ही देखते दोनों दलों के बीच जमकर नारेबाजी और धक्का मुक्की शुरू हो गई। जैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद और जीतू पटवारी मुर्दाबाद के नारे लगाए, कांग्रेस जनों ने भी पलटवार करते हुए भाजपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को संभाला। कुछ देर के लिए क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए किसी बड़ी घटना को टाल दिया। वहीं यह विवाद अब सीहोर के थाना कोतवाली पहुंच गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने एक दूसरे के पार्टी पर आरोप लगाए हैं। इस समय संगठन और तमाम लोग खड़े हुए हैं, क्या मामला हुआ? आज हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर महिला मोर्चे का पूरे जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन था। गत दिनों राहुल गांधी और जीतू पटवारी ने जिस तरह की अनर्गल बयानबाजी की है, उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के जिले के महिला मोर्चे ने शांतिपूर्वक धरने का आयोजन किया था और पुतला दहन का कार्यक्रम था। लेकिन शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विघ्न डाला। उन्होंने महिलाओं के प्रति अपशब्दों का उपयोग किया, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ झूमा झटकी की, मारपीट की। उसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर कोतवाली आए। देखिए, आज अशांति फैलाने के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी के बड़ा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और उनके कार्यकर्ता नेता हमारे कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़े। उनमें से कई लोग ये कहते वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि कार्यालय में आग लगा दो, इनको निकालो, इनको मारो। गाली गलौज ये लोग कर रहे हैं और हमारे कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे। 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता थे, पुलिस थी, लेकिन वे मूक दर्शक बनी रही। उल्टा तो ये हुआ कि हमारे गेट पे हमारे कुछ कार्यकर्ता रोज की तरह जो हमारे कार्यालय में काम से आते हैं, कुछ कार्यकर्ता गेट पे खड़े होकर शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस के सामने थोड़े बहुत हमारे नेताओं के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इनके लोगों ने डंडे लेकर घुसने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टियों की गुंडागर्दी के पर कार्रवाई ना करते हुए पुलिस ने हमारे ही कार्यकर्ता पर FIR दर्ज कर दी। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल क्षेत्र में गणेश उत्सव सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक है। 76 साल पहले जिस परंपरा की शुरुआत महज 16 वर्षीय बद्री प्रसाद पालीवाल ने की थी, वह आज भी पूरे भक्ति भाव और उत्साह के साथ निभाई जा रही है। मशालों और पेट्रोमैक्स की रोशनी में शुरू हुआ यह उत्सव अब LED लाइट्स और आधुनिक साज सज्जा से जगमगाता है, लेकिन इसकी आत्मा वही है, श्रद्धा, एकता और प्रेरणा। आइए जानते हैं इस अद्भुत परंपरा की पूरी कहानी। आजादी के बाद जब देश उत्साह और उमंग में डूबा था, उस समय कराहल क्षेत्र में एक नई परंपरा जन्मी। यह पहल किसी संस्था ने नहीं बल्कि एक 16 वर्षीय किशोर बद्री प्रसाद पालीवाल ने की। उनका सपना था कि गांव वासियों को जोड़ने वाला और आस्था से भरा आयोजन कराहल में भी हो। भगवान गणेश की प्रेरणा से गणेश उत्सव की नींव रखी गई। गांव के बच्चों और युवाओं ने मिलकर फूल, पत्तियों और जंगल की टहनियों से भव्य दरबार सजाया। उस समय बिजली नहीं थी, इसलिए मशाले और पेट्रोमैक्स से पूरा आयोजन रोशन होता था। पहले ही साल से इसमें धार्मिक नाटक, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम जुड़ गए। यह सिर्फ पूजा का मंच नहीं रहा बल्कि बच्चों और युवाओं के लिए सीखने और प्रतिभा दिखाने का अवसर बन गया। पालीवाल परिवार ने इस परंपरा को हर साल पूरे समर्पण से निभाया।
यही वजह है कि कराहल का गणेश उत्सव अब पूरे क्षेत्र की पहचान और गौरव बन चुका है। समय के साथ साधन बदल गए, अब सजावट में एलईडी और हैलोजन है, आधुनिक साउंड सिस्टम है, लेकिन उत्सव की आत्मा वही है। यह उत्सव सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि समाज को जोड़ने, एकता का संदेश देने और नई पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला उत्सव बन चुका है। यही वजह है कि पिछले 76 वर्षों से यह परंपरा बिना रुके जारी है। जी नमस्कार, मैं इंडिया टाउन न्यूज से पूजा गणेश राठौर। अभी मेरे साथ मौजूद है 80 वर्षीय कराहल निवासी मांगीलाल जी राठौर और हम उनसे आज चर्चा करेंगे श्री गणेश उत्सव को लेकर के कि कितने वर्षों से पालीवाल चौक पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। जी मांगीलाल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ जो पालीवाल चौक है, यहाँ जो पालीवाल जी द्वारा यह गणेश उत्सव कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? मेरा नाम मांगीलाल राठौर है। मैं 80 साल के लगभग हूँ। मैं छोटा था जब से ही हम इस पालीवाल चौराहे पे गणेश उत्सव मनाते हैं। बहुत भव्य विशाल अच्छा सुंदर स्थान विशाल गणेश जी मंदिर बनाया जाता है, गणेश उत्सव मनाया जाता है। और हम छोटे छोटे थे जब से ही ये गणेश उत्सव में लगे हुए हैं। हम बहुत अच्छे कलाकारों के साथ में बैठते, कभी गलती कर जाते तो वो लोग हमको हमें समझाते थे, ऐसे नहीं ऐसे इस तरह से गाओ। और आज भव्य विशाल और अनुपम स्थान ले रखा है गणेश पालीवाल चौक पे। ये अच्छा उत्सव है, हमारी इस एरिया का विशाल भव्य और अच्छा उत्सव है। इस एरिया में प्रथम स्थान है गणेशी पालीवाल चौक गणेशी का। क्यों मांगीलाल जी, इस गणेश उत्सव के मनाने के पीछे क्या कारण है और क्या चमत्कार है गणेश जी का कि पालीवाल समाज के द्वारा या पालीवाल जी के द्वारा आज भी गणेश उत्सव मनाया जाता है? चमत्कार प्रत्यक्ष है। पालीवाल जो है जब से ये मन रहे हैं, जब से पालीवाल जी का और ऊंचा स्थान हो गया है, भव्य स्थान हो गया उनका, राजकीय कार्यक्रम में भी भव्य स्थान हो गया है। अच्छा उनका तन मन धन से करते हैं गणेश उत्सव और पूरा क्षेत्र यहाँ आता है। और अंत में गणेश उत्सव विसर्जन होता है जब पूरा पंडाल भंडार होता है। उस भंडार में कम से कम 10,000 आदमी आते हैं। भोजन भंडारा यहीं को होता है और अच्छा उत्सव मनता है। मैं इंडिया टाउन न्यूज से गणेश राठौर, धन्यवाद। जी भाई साहब, आपकी निज निवास पर कितने वर्षों से गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? पालीवाल भवन पर गणेश उत्सव की परंपरा लगभग 76-77 वर्ष पुरानी है। जब देश आज़ाद हुआ, लोग अपने अपने अंदाज में खुशियां मना रहे थे। बद्री प्रसाद पालीवाल जो पूजनीय पिताजी थे, उनकी उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष रही होगी। उनके मस्तिष्क में ये विचार आया, देश की आज़ादी की खुशी को एक उत्सव के रूप में मनाया जाए, लोगों को जोड़ा कैसे जाए, एक परंपरा का शुरुआत इस वनांचल क्षेत्र में कैसे किया जाए। तरह तरह की परंपराओं को लेकर विचार आए। गणेश जी महाराज की प्रेरणा हुई, कृपा हुई, उनके दिमाग मस्तिष्क में ये विचार आया, गणेश उत्सव की परंपरा को शुभारंभ किया जाए। इसी को लेकर अपने बाल सखाओं को बुलाया। बाल सखाओं की आपसी सहमति हुई। पुराने ज़माने में बुजुर्गों की सहमति अति आवश्यक थी। गांव के जो सम्मानीय बुजुर्ग जन थे उनको बुलाया गया। सबने सहमति स्वीकार की, बच्चों की भावनाओं को समझा, सबने अपनी स्वीकारता दी, सहमति दी और शुभ आरंभ हो गई गणेश जी की तैयारियां। फिर सभी को ये कल्पना हुई कि गणेश उत्सव मनाया जाए तो इसकी अलग पहचान कैसे होगी। लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। फिर एक कल्पना सभी के जेहन में, हृदय में आई कि आरती भी गणेश उत्सव की जोशीली, श्रद्धा भरी, भाव भरी, भक्ति भरी हो। तो बुजुर्गों ने, उस समय के जो रचनाकार थे, साहित्यकार थे, उन्होंने तरह तरह की आरती रची, सबने पढ़कर सुनाई। लेकिन जय जय श्री गणपति गणराज जैसे ही पालीवाल भवन के हॉल में सुनाई गई, पूरा भवन जयकारों से गूंज उठा। सबने अपनी सर हिलाकर, तालियां बजाकर गणेश जी महाराज के जयकारे बोलकर सहमति प्रदान की। तब से लेकर आज तक पालीवाल भवन समेत कराल वनांचल सुदूर क्षेत्र में
जय जय श्री गणपति गणराज मंगल मूद बढ़ाने वाले आरती का शुभारंभ हुआ है। वही आरती होती है। पालीवाल भवन पर मनाए जाने वाले गणेश उत्सव में आपके कराहल ग्राम का और सभी समाज का क्या सहयोग रहता है? पालीवाल भवन के गणेश उत्सव में अगर पालीवाल परिवार चाहे, एक अकेला व्यक्ति किसी परंपरा का निर्वाहन नहीं कर सकता। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बटाना। गांव के बच्चे, युवा, बुजुर्ग यथासंभव जिनका सहयोग जैसा बनता है वैसा सहयोग करते हैं। झांकी निर्माण होता है, भव्य दरबार, गली मोहल्ले के बच्चे आते हैं, रात भर बेचारे लगे रहते हैं, पुष्प सज्जा करते हैं, दरबार सजाते हैं, गणेश जी के आगमन का तन मन धन से पूरे पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करते हैं। पालीवाल भवन पर पालीवाल परिवार द्वारा आयोजित इस उत्सव में पूरे समाज का, पूरे गांव का, सभी का विशेष सहयोग रहता है। रात्रिकालीन आरती जो 8 बजे से होती है, वहाँ पूरे गांव की महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे पूरे श्रद्धा भाव से आते हैं, भजनों का आनंद लेते हैं, भाव विभोर होते हैं। जय जय श्री गणपति गणराज आरती की धुन में भाव विभोर होकर डूब जाते हैं। कराहल का गणेश उत्सव यह सिखाता है कि श्रद्धा और एकता से शुरू की गई कोई भी परंपरा समय बदलने पर भी जीवित रहती है। मशालों से शुरू हुआ यह उत्सव आज एलईडी से जगमगा रहा है, लेकिन आत्मा वही है, भक्ति, संस्कृति और समाज को जोड़ने की। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।